नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। सोनिया गांधी की कांग्रेस और ममता बनर्जी की टीएमसी का बीजेपी के साथ किस कदर 36 का आंकड़ा रहता है, ये तो आप जानते ही हैं। दोनों पार्टियों के नेता बीजेपी पर हमलावर होने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हैं। यहां तक कि सड़क से लेकर संसद तक टीएमसी और कांग्रेस बीजेपी के नेताओं की एक दूसरे के साथ जबरदस्त नोकझोंक होती रहती है। मगर इन सब के बावजूद रविवार को संसद में कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई बीजेपी के दिग्गज नेता और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दिल खोलकर तारीफ कर रहा है। चुनावी रैलियों से लेकर संसद तक में कांग्रेस और टीएमसी पर जोरदार हल्ला बोलने वाले राजनाथ सिंह का रविवार को एक नया रूप देखने को मिला। जिस कांग्रेस पर वो ताबड़तोड़ हमला बोलते हैं, उसी कांग्रेस के दिग्गज नेता आनंद शर्मा के साथ राजनाथ सिंह संसद के गलियारे में मुस्कुराते हुए देखे गए। दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे कि तभी टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय किसी चैनल पर बयान देते हुए दिखाई दिए। फिर क्या था, टीएमसी सांसद को देखते ही राजनाथ सिंह को एक शरारत सूझी और उन्होंने तुरंत पीछे से आकर सुदीप बंदोपाध्याय का कंधा पकड़ा और छुप गए। जिस तरह से राजनाथ सिंह ने अचानक से कंधा पकड़ा, सुदीप बंदोपाध्याय एकदम से घबरा गए और तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो सामने बीजेपी नेता राजनाथ सिंह थे, जिन्हें देखकर टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय खिलखिलाकर हंस पड़े। हमारे जो फ्यूल का, पेट्रोल डीजल का भाव अनकंट्रोल रेट से बढ़ जाता है, भाव अनकंट्रोल रेट से बढ़ जाता है। You go ahead, please. उनकी हंसी ने उन तमाम लोगों का ये भ्रम दूर कर दिया कि पार्टियों के नेता बस आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मौका मिलने पर ये नेता एक दूसरे के साथ हंसी ठिठोली भी करते देखे जाते हैं और ये पल भी उसी का एक हिस्सा था, जिसे देखकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विरोधी पार्टी के नेताओं के साथ बीजेपी नेता राजनाथ सिंह के इस व्यवहार को देखकर पत्रकार अभिनव पांडे ने लिखा, जानकार कहते हैं आज की तारीख में बीजेपी में राजनाथ जी एकमात्र नेता हैं जिनकी हर दल में पैठ है। हर दल में दोस्त। कांग्रेस के आनंद शर्मा के साथ आना और टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की बाहें यूं छूकर निकल जाना, इसमें कोई दो राय नहीं कि अटल जी की आजाद शत्रु परंपरा के संवाहक तो राजनाथ जी ही हैं। कटुता भरे माहौल और गला काट प्रतिस्पर्धा के दौर में राजनीतिक गलियारे की ऐसी तस्वीर सुखद तो है, क्योंकि ऐसी तस्वीर पेश करने की हिम्मत सब नेताओं में नहीं है। पत्रकार इजहार हसन खान ने भी ट्विटर पर लिखा, बहुत कम देखा जाने वाला दृश्य। ऐसे ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी हैं। मध्य प्रदेश में अपनी जिंदा दिली और यारों के यार वाले जज्बे के लिए जाने जाते हैं। ट्विटर यूजर संदीप शुक्ला ने लिखा, योग्य और कुशल इंसान है राजनाथ सिंह जी। विरोधी दल के भी लोग उनका आदर और सम्मान करते हैं और वह भी सभी से स्नेह रखते हैं, जिसकी वानगी यह दृश्य ही है। यह हमारी लोकतांत्रिक परंपरा है। कॉमेडियन राजीव निगम ने लिखा, ऐसे हल्के फुल्के क्षण कम ही देखने को मिलते हैं। कुछ भी हो, ये मस्ती अच्छी लगे। एक और ट्विटर यूजर ने लिखा, विपक्षियों के बीच ऐसा हंसी मजाक अब बहुत कम देखने को मिलता है। टीएमसी के सांसद पेट्रोल डीजल पर सरकार को घेर रहे थे, इतने में पीछे से राजनाथ सिंह आते हैं, उन्हें टैप करते हैं और यू गो अहेड प्लीज कहकर निकल जाते हैं। बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने जिस तरीके से टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को प्यार भरा थप्पा मार रहे थे और फिर उसके जवाब में जिस तरह से टीएमसी सांसद खिलखिलाकर हंस पड़े, देश की राजनीति का ये सुखद नज़ारा देखकर हर किसी का दिल बाग बाग हो गया। जिसने भी ये नज़ारा देखा, तारीफ किए बिना खुद को नहीं रोक पाया, क्योंकि नेताओं को लोगों ने चुनावी रैलियों और संसद में अक्सर लड़ते झगड़ते ही देखा है। इतना ही नहीं, आपने भले ही इस वीडियो में बीजेपी नेता राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को एक दूसरे के साथ हंसी ठिठोली करते हुए देखा हो, लेकिन इसी शीतकालीन सत्र के दौरान यही नेता संसद में एक दूसरे पर वार पलटवार करते भी देखे जा सकते हैं। यही भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है, जहां सरकार की नीतियों में खामियां गिनाने में विपक्ष कभी पीछे नहीं रहता है। यही देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है। बहरहाल, सर्वदलीय बैठक के दौरान सरकार और विपक्षी नेताओं के बीच दिखे इस प्यार के बाद आइए आपको सुनाते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। देखिए, जिन्होंने शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले क्या कुछ कहा है। नमस्कार साथियों, संसद का ये सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहा है।
हिंदुस्तान में चारों दिशाओं में से इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के निमित्त रचनात्मक, सकारात्मक, जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए सामान्य नागरिक अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं और आज़ादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे उन सपनों को पूरा करने के लिए सामान्य नागरिक भी इस देश का अपना कोई न कोई दायित्व निभाने का प्रयास कर रहा है। ये खबरें ये अपने आप में भारत के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत है। कल हमने देखा है, पिछले दिनों संविधान दिवस भी नए संकल्प के साथ संविधान के स्पिरिट को चरितार्थ करने के लिए हर किसी के दायित्व के संबंध में पूरे देश ने एक संकल्प किया है। इन सब के परिप्रेक्ष्य में हम चाहेंगे, देश भी चाहेगा, देश का हर सामान्य नागरिक चाहेगा कि भारत का संसद का ये सत्र और आगे आने वाले भी सत्र आजादी के दीवानों की जो भावनाएं थी, जो स्पिरिट था, आजादी के अमृत महोत्सव का जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट के अनुकूल संसद भी देश हित में चर्चाएं करे, देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजे, देश की प्रगति के लिए नए उपाय खोजे और इसके लिए ये सत्र बहुत ही विचारों की समृद्धि वाला, दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले सकारात्मक निर्णयों वाला बने। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में संसद को कैसा चलाया, कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, उस तराजू पे तोला जाए, न कि किसने कितना जोर लगा करके संसद के सत्र को रोक दिया। ये मानदंड नहीं हो सकता है। मानदंड ये होगा कि संसद में कितने घंटे काम हुआ, कितना सकारात्मक काम हुआ। हम चाहते हैं सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। पिछले सत्र के बाद कोरोना की विकट परिस्थिति में भी देश ने 100 करोड़ से अधिक डोजेज कोरोना वैक्सीन और अब हम 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। देश के 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को इस कोरोना काल के संकट के में और अधिक तकलीफ न हो, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से अनाज मुफ्त में देने की योजना चल रही है। अब इसे मार्च 2022 तक समय आगे कर दिया गया है। करीब 2,60,000 करोड़ रुपए की लागत से 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे, इसकी चिंता की गई है। मैं आशा करता हूं कि इस सत्र में देश हित के निर्णय हम तेजी से करें, मिलजुल करके करें, सामान्य मानवीय की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाले करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद।